हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का साइकोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है ये रीट, एचटेट, बाकी सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी, पहले टर्म का मीनिंग जानते हैं। साइकोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ माइंड, इस जैसे कि अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी। और लेकिन व्हाट एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो दोनों टर्म में मतलब समझ में आ रहा है आपको कि इफ़ समवन आस्क यू कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, देन यू विल से स्टडी ऑफ माइंड, एंड व्हाट एक्चुअली साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके, गॉट इट। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट टाइम रुडोल्फ गॉके ने 1590 में अपनी बुक साइकोलॉजिया के अंदर साइकोलॉजी टर्म का यूज़ किया था और उन्होंने बताया था साइकोलॉजी जो टर्म है ये जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिए हुए टर्म है, साइकी एंड लोगस। साइकी का मीन्स होता है माइंड एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। रुडोल्फ गॉके जो थे वो जर्मन फिलोसोफर थे और तभी से साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ माइंड कहा जाने लगा। उसका जो मीनिंग है वो स्टडी ऑफ माइंड है। ओके। एरिस्टोटल ने भी फिलॉसफी में अपने मतलब उन्होंने भी कुछ कहा है। उन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल बताया है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं है कि प्रॉपर साइकोलॉजी को ही डिस्क्राइब किया था या साइकोलॉजी टर्म का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, ऐसा कुछ नहीं है। पर उनकी एक बुक थी डी एनिमा, जिसमें उन्होंने माइंड, साइकी, सोल, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। तो वहीं पर उन्होंने बताया था कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोल है। और सेम बात प्लूटो भी बोलते हैं। प्लूटो और एरिस्टोटल दोनों सेम चीज़ बोलते हैं। उन दोनों के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोल है। देन पोम्पोनोजी ने बोला है कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ माइंड है या फिर हर्ट। आप उसको माइंड और हर्ट बोल सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पोम्पोनोजी ने क्या बोला था, तो आप स्टडी ऑफ माइंड और हर्ट पर टिक करेंगे। ठीक है। फिर एंशियंट टाइम में साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी का ही एक पार्ट थी। पर देन एक साइंटिस्ट आए रूसो, उन्होंने वो बताया कि साइकोलॉजी खुद में एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उसको हम फिलॉसफी के अंदर ना पढ़ के एक अलग एजुकेशन का सेपरेट पार्ट रखना चाहिए, उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाना चाहिए। फिर तब से साइकोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ा जाने लगा। 19th सेंचुरी में विलियम वुड, यहाँ तक हमने ये हिस्ट्री पढ़ी है सारी कि साइकोलॉजी क्या है, कहाँ से टर्म आया और किस तरीके से वो एक सेपरेट सब्जेक्ट बना। अब हम आगे आते 21st सेंचुरी में जेबी वॉटसन आए, जिन्होंने बताया कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। तभी से उनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोला जाने लगा। इस चैप्टर में अभी तक हम यहाँ तक पहुँच गए कि कैसे माइंड से स्टार्ट होके स्टडी मतलब बिहेवियर तक स्टडीज़ आई हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम आगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि बीच में और कौन कौन से स्कूल्स आए, किसने क्या क्या बातें कही और अब हम कहाँ तक आ गए हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें, कुछ ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो और डेफिनेशंस हैं जो इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है टैब्यूला रासा। जॉन लॉक ने 17th सेंचुरी में बच्चों के माइंड को एक ब्लैंक स्लेट से कंपेयर किया था और उन्होंने टैबुला सा टर्म दिया था अपनी लैंग्वेज में, टैब्यूला रासा। आपसे कई बार इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किसने दिया था, तो आपको इस चीज़ का याद रखना है। देन वुडवर्थ ने ये कहा था कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, then its mind, then its consciousness, and now some sort of behavior is left. ओके। हर्बन एबिंगॉस ने ये बताया था कि साइकोलॉजी का पास्ट तो बहुत छोटा है लेकिन फ्यूचर जो है उसका बहुत वास्ट है। ठीक है। देन ये दो बुक के नाम है मैंने आपको बताए हैं जो आपको याद रखने हैं, आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।